नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी मिर्च की खेती करते हैं तो आज हम बात करेंगे कि मिर्च की खेती करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो मिर्च की पैदावार है वो भी बहुत शानदार होके चले और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो मिर्च का पौधा है उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना लग पाए। जैसे कि आपने देखा होगा मिर्च की फसल में बहुत ही अधिक ज़्यादा जो बीमारी आती है वो आती है दोस्तों वायरस की। वायरस लग जाने के कारण आपकी पूरी फसल बन जाती है जिसकी वजह से आपकी बिल्कुल ग्रोथ जो है रुक जाती है और साथ ही साथ बिल्कुल भी हमारा फल फूल नहीं बनता है और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आज इन्हीं बातों पर कुछ मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे जो बताई गई जो बातें हैं अगर इन बातों का ध्यान रख के अपनी मिर्च की फसल तैयार करेंगे तो आपकी फसल में ना तो किसी प्रकार की बीमारी आएगी और दोस्तों जो आपकी पैदावार है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार आपकी मिलने वाली है। तो स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल तन्नू एग्रो ट्रेडर्स में। किसान भाइयों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपकी खेती से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो वीडियो के माध्यम से आती रहती हैं और आप तक पहुंचती रहती हैं। और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपकी मिर्च की फसल को शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको किस तरीके से संभाल के रखना है जिससे आपकी फसल की जो पैदावार है बहुत ही शानदार निकले। तो किसान भाइयों शुरुआत में मैं आपको बता दूं जब आप अपने बीज का चयन करते हैं या आप जो भी वैरायटी लगाते हैं हाइब्रिड किस्म की अगर मैं बात करूं आप अगर हाइब्रिड किस्म में कोई भी वैरायटी लगा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो वैरायटी लगाते हैं उसका बीज किसान भाइयों बिल्कुल भी पुराना नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों जब भी आप दुकान से बीज लेते हैं तो आप उसके पीछे जो एक्सपायरी डेट है या जो पैकिंग डेट है दोस्तों वो जरूर चेक कर लेनी चाहिए और जो हमारा जर्मिनेशन है वो कितना परसेंटेज में पीछे लिखा हुआ है। अगर आपका जो जर्मिनेशन है वो लगभग 70 से 80% तक लिखा हुआ है तभी आप उस बीज को खरीदें और अपने खेत में लगाएं। दोस्तों इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो बीज है वो कितना ज़्यादा पुराना है। अगर आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो लगभग 50% से नीचे अगर लिखा हुआ है तो वो बीज बहुत ही ज़्यादा पुराना है जिसकी वजह से उसके अंदर जो रोग हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके आने वाले हैं। आपकी पूरी फसल में रोग हो जाएंगे और दोस्तों आप दवाई लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी फसल बिल्कुल भी नहीं पनपेगी और आप घाटे में जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप बीज का चुनाव करते हैं तो पीछे उसके थोड़ा पढ़ के और दोस्तों अगर आप नहीं जानते थोड़ा सा तो आप किसी अच्छे इंसान से या दोस्तों सलाह करके अपने बीज को जो है खरीदें। तो पहली चीज़ तो हो गई बीज खरीदने वाली। उसके बाद बात करते हैं कि आपको अपनी जब पोत तैयार करते हैं तो उस समय पर आपको किस तरीके से पोत तैयार करनी है। तो किसान भाइयों पोत तैयार करते समय आपको दीमक वाली दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी क्यारियों में और साथ ही साथ बीज को लगभग 1 दिन पहले भिगो के रख देना चाहिए। उसके बाद में उसको छिटक विधि से ना बोकर उसको एक-एक दाना करके अपनी क्यारियों में लगाना चाहिए नाली बनाकर। उसके बाद जब आपका पौधा मैच्योर हो जाता है तो किसान भाइयों लगभग 30 दिन का हो जाता है तो उस समय पर ही आपको दोस्तों नीम ऑयल आता है एक 10,000 पीपीएम वाला। नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो अपनी फसल पर करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल अपनी फसल पर शुरुआती चरण से ही करेंगे, आपकी फसल में भले ही कोई भी बीमारी ना लगी हो, आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो रहा हो, लेकिन आपको जो है इस नीम ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप शुरुआत से ही नीम ऑयल का इस्तेमाल करके अपनी फसल पर चलेंगे, तो आपकी फसल पर किसी भी प्रकार का जो कीट है दोस्तों वो नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा जो आपकी मिर्च की फसल में लगता है वो है सफ़ेद वाला भुनका जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। जो दोस्तों एक प्रकार का रस चूसा कीट होता है जो आपके मिर्च के पौधे के पत्तों के नीचे अंडे दे देता है, जिसके जो बच्चे होते हैं वो आपके पौधे का सारा क्लोरोफिल चूस लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो धीरे-धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उसके अंदर वायरस आ जाता है। दूसरा जो कीट लगता है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स की वजह से भी आपकी फसल में वायरस आ जाता है जिसकी वजह से आपके पत्ते मुड़ जाते हैं और साथ ही साथ जो तीसरा खतरनाक रोग है वो है मकड़ी की वजह से। तो मकड़ी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रोग आपकी मिर्च की फसल में आते हैं। तो अगर आप इन तीनों कीटों को अगर अपनी फसल से बचाना चाहते हैं तो शुरुआत से ही जब आप अपने पौधा आपका जब 30 दिन का हो जाएगा आपकी क्यारी में उसके बाद जब आप खेत में उसको लगा देंगे तो खेत में लगाने के बाद ही दोस्तों हर हफ्ते में एक बार जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल अपनी फसल पर ज़रूर करें। नीम ऑयल आप 1 लीटर ला कर रख लीजिए, उसके बाद लगभग 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से डाल लीजिए और अपनी फसल पर स्प्रे कर लीजिए। अगर आपका जो है 15 लीटर वाली टंकी है तो लगभग आपको 150 ml जो
नीम ऑयल है वो उसको इस्तेमाल करना है। 150 ml एक टंकी में आप डालकर इस्तेमाल करिए और अपनी पूरी फसल पर स्प्रे करिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब शुरुआती चरण में जब आप अपना पौधा अपने खेत में लगाते हैं तो उस समय पर कौन से एनपीके का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए डाई यूरिया तो आपको पता है आपको कब देना है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ में जो है एक चीज़ है वो है एनपीके का स्प्रे। तो आपको शुरुआती चरण में आपको लगभग 19-19-19 का स्प्रे दोस्तों अपनी फसल पर जरूर लेना है। जब आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की आपके खेत में हो जाती है तो उस समय पर आपको 19-19-19 एनपीके का स्प्रे जरूर करना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे आपको हफ्ते दर हफ्ते कर देना है, जिसकी वजह से कोई भी कीट आपकी फसल पर नहीं लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाएगी तो उस समय पर एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जब आपकी फसल दोस्तों, जब आपको दूसरा स्प्रे मैं बताता हूँ, जब आपकी फसल पर फूल आना शुरू हो जाए, जब लगभग 10 से 20% फूल जो है आपकी फसल पर दिखाई देना शुरू हो जाए, तो उस समय पर जो आपको एनपीके स्प्रे करना है वो करना है 0-52-34। 0-52-34 अगर आप अपनी फसल पर उस समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ में किसान भाइयों आपको जो इस्तेमाल करना है वो है बोरोन। देखिए बोरोन आपको लगभग 250 ग्राम 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है, और जो 1 किलो का हमारा एनपीके 0-52-34 है उसको मिलाकर आपको स्प्रे करना है। 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है 0-52-34। दोस्तों ये तब करना है जब आपकी फसल फल फूल पर आ जाए। देखिए ये हो गया दूसरा स्प्रे। अब आपको तीसरा स्प्रे जो एनपीके का लेना है वो लेना है आखिर में, जब आपकी फसल पर अच्छा खासा फल बनना शुरू हो जाए, आपका जो फल है वो बिल्कुल तैयार हो जाए, तो उस समय पर आपको जो स्प्रे करना है किसान भाइयों वो है 0-0-50। तो 0-0-50 का स्प्रे आपको किसान भाइयों बिल्कुल तब करना है जब आपकी जो मिर्च है वो बिल्कुल तैयार हो, तुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हो। उस समय पर आपको 0-0-50 एनपीके 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। ये हो गए किसान भाइयों बिल्कुल 3 स्प्रे। अगर आप इन तीनों स्प्रे का इस्तेमाल अपनी फसल पर मेरे बताए गए तरीके से करते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो पैदावार है वो कहीं भी दोस्तों नहीं जाने वाली। बहुत ही तगड़ी पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगी। और बीमारी तो दोस्तों आपको इस तरह की आपकी खेत के अंदर कोई भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। देखिए अगर कोई भी बीमारी अगर आपको बीच बीच में अगर दिखाई देती है, थोड़ा बहुत भी जो आपका कीट है कोई सा आपको अपनी फसल में दिखाई दे रहा है, तो आप किसान भाइयों बीच में किसी हल्के कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो आपकी फसल में कीट लगा है वो शुरुआत में ही कंट्रोल हो जाए। तो अगर इस तरीके से आप अपनी मिर्च की खेती करते हैं तो दोस्तों आपकी जो पैदावार है बहुत ही शानदार निकलने वाली है। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।